ओके, नमस्कार दोस्तों। ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल जो है अब तक मैं 2 क्लास जो है एच टेट की जो हमारा हरियाणा जो टी जेबीटी वाला जो एग्ज़ाम है भाई, उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसकी प्रिपरेशन में अब तक जो है मैं आप लोगों को 111 क्वेश्चन तक करवा चुका हूँ। और यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे कंप्लीट। आज चलते हैं 112वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, ध्यान से देखना भाई। कह रहा है कि ये एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। यह न केवल संभव है वर्ण गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग भी आवश्यक है। ठीक है। जो है गणित में, जो है मनोविज्ञान में मैथ का भी जो क्या है आवश्यकता है। तो यह कथन किसका है? तो ये याद रखना, हर्बर्ट साहब ने कहा था ये क्या, कि जो है मनोविज्ञान के अंदर जो हमारा क्या है गणित भी क्या होना चाहिए, आवश्यक है भाई। अगले पार्ट पे चले। हाँ सर, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखो भाई ध्यान से। कह रहा है कि यदि एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन सामग्री है, तो 60 छात्रों के लिए यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? तो भाई देखो, 40 गुना में 30 और बराबर है 60 गुना में x। ठीक है, एक बात याद रखना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर देखो छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो भोजन कम दिन चलेगा, और अगर घटेगी छात्रों की संख्या तो भोजन जो है ज़्यादा दिन चलेगा। तो अब यहाँ पर बढ़ी है तो इसका मतलब भोजन जो है कितने दिन चलेगा, कम दिन चलेगा। तो काटो भाई, 1 0 से तो 1 0 गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 का आधा 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 जो है क्या भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 113 का। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। देखो भाई, मैंने पहले बताया कि मैं लंबी लंबी जो वीडियो है ना, डेली की एक ही वीडियो डालूंगा 10 क्वेश्चंस की। इसमें आपको ना बोरियत फील नहीं होगी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। जो एच एस से है ना, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है। ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किस संख्या को 3/8 से गुना करने के लिए कहा। तो मतलब सर, संख्या हमने x मान ली, 3x/8 बन जाएगी। लेकिन उसने क्या कर दिया, उस संख्या को भाग कर दिया 3/8 से। तो इसका मतलब है उल्टा हो गया सर, 8x/3 बन गया। और इनका जो डिफरेंस है वो कह रहा है कि सर 55 के बराबर है। अब इनका एलसीएम लेकर सोल्व कर लो। एलसीएम आ गया सर 24, 8 अट्ठे कितना हो गया 24, 64x माइनस में 9x किसके बराबर आ गया, आप कहेंगे सर 55 के बराबर आ गया। हाँ सर, 64 में से 9 गया कितना बच गया 55, x अपोन में कितना आ गया 24, किसके बराबर है 55 के। अब 55 से तो 55 कट गया। हाँ सर, यहाँ पे क्या बचा, एक 24 से कम कितना आ गया 24। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 24 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 24। ऑप्शन नंबर 2 है क्या, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। एक मिनट रुको भाई, यहाँ पर ना एक याद रखना, सही उत्तर से अधिक था कितना, 55 अधिक था। सही उत्तर से कितना अधिक था, 55 अधिक था। तो उसने कहा सही उत्तर बताओ। यहाँ पर भाई याद रखना रहे, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करके आएंगे। सही उत्तर, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो सही उत्तर निकालना, तो सही उत्तर जो सर हमने माना था, एक मिनट रुकना भाई। सही उत्तर जो सर हमने माना था, वो मतलब क्या माना था हमने, 3x/8 था ना सही। तो 3 कहाँ गया, क्या था ये सही? तो सर 3x/8 था। तो 3 गुना में x की वैल्यू हमारी कितनी आई 24 आई है। अपोन में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा सर। 8 कम 8 हटते कितना आ जाएगा 24। तो 9 9 जो है ना, बिल्कुल सही आंसर था, ना कि 24। सॉरी भाई, ये वाला जो गलत है, ये वाला जो है किसका होगा इसका, बिल्कुल। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना भाई, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो सही उत्तर है, सही उत्तर जो आएगा ना वो मेरे बच्चे कितना आएगा, 9 आएगा। याद रखना भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है ना भाई, 115वां जो क्वेश्चन है। अभी जस्ट ईमानदार से बता रहा हूँ, 2 मिनट 3 मिनट की एक वीडियो डाल रखी है मैंने, उसको जाके देख लेना। और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर नीचे करवाता हूँ। एक मिनट रुको भाई, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ स्लाइड को, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। करना क्या है, इसको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो घबराना नहीं पहली बात देख के। देखो यहाँ पर जो है ना, आपको ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल सेम चीज़ दे रखी है, दो आपको आंसर आप बिल्कुल दे रखी है। तो मैं इनको ना वाई मान लेता हूँ, कि मतलब x प्लस में जो 2 है ना, ये किसके बराबर आ गया, x प्लस में 2 है जो किसके बराबर मान लिया मैंने, y के बराबर मान लिया। तो ये बन गया हमारा कितना, 3y² बन गया, और प्लस में 5y, और किसके प्लस में क्या आ जाएगा 2। कल फैक्टराइज करना सिखाया था ना कल की क्लास में। हाँ सर, 2 3 कितना आ गया 6 आ गया सर। 5 से कम कितना बन जाएगा 5, और 2 3 भी बन सकता है वैसे तो फैक्टर जो है 6 कम 6 तो नहीं बनेगा, क्योंकि माइनस वाला साइन आएगा और यहाँ पर में प्लस सही है। तो प्लस के लिए हमें सर 2 3 लेने पड़ेंगे। तो 3y² प्लस में 2y प्लस में कितना आ जाएगा 3y, और प्लस में कितना आ गया 2। यहाँ सर हमारा y कॉमन आ गया। हाँ सर, आपको यहाँ सर y कॉमन आ गया। y कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा y प्लस में 2, और यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया प्लस का। तो यहाँ पर क्या बचा, एक मिनट रुकना भाई, y को में यहाँ पे 3 बचेगा, सॉरी 3y। यहाँ पर कितना आ गया 3y प्लस में 2 आ गया।
एक नंबर तो हमारे पास आ गया y प्लस में 1, हाँ सर, और एक नंबर हमारे पास क्या आ गया 3y प्लस में 2 आ गया, 3y प्लस में 2। ठीक है, अब y की वैल्यू हमने एक्चुअली माननी क्या थी, आप कहेंगे सर जो हमने y की वैल्यू मानी थी, y की जो वैल्यू हमने मानी थी भाई सर हमने y की वैल्यू मानी थी कितनी, वैसे ये है ना स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, इसको हम वैसे भी कर सकते थे, इतना डिफ़िकल्ट बनाने की मतलब इसको पहले ओपन करना था फिर जो सोल्व कर। चलो देख एक काम करो भाई, इसको ऐसे नहीं एक्स स्क्वायर प्लस करके करें क्या, एक काम करो इसको ना ऐसे नहीं, ये वाला कंसेप्ट भी ऐसा क्वेश्चन है ना मैंने एक करवा भी रखा, आप एक काम करना शॉर्ट में देखना, इसको दूसरे तरीके से करेंगे। देखो कैसे करेंगे सर, ये हो जाएगा 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा ये 4 प्लस में 4x, ठीक है भाई, और प्लस में क्या आ जाएगा सर ये 5x प्लस में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 2। पहले मैंने इनको सोल्व कर लिया, ओपन कर लिया सबको, ठीक है, तो कितना बन गया 3x स्क्वायर प्लस में 12 प्लस में कितना आ जाएगा 12x प्लस में 5x प्लस में कितना आ जाएगा 12। अब देखो भाई 12 और 5 कितना होगा 17, 12 और 12 कितना होगा 24, तो इक्वेशन बन गई हमारी 3x स्क्वायर प्लस में 24 मतलब 17x और प्लस में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब 24 से कितना हो गया 72, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको गुना करने पर तो कितना आ जाए 72 आ जाए, और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिल जाए हमें 17 मिल जाए, कितना मिल जाए 17 मिल जाए। तो ढूंढो 9 8 72 हो गया, 8 और 9 मिल जाएंगे, हाँ सर, तो मैंने यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 8x प्लस में 24 लिख दिया, यहाँ से 3x कॉमन निकाल दिया, हाँ सर, तो कितना बच जाएगा 3 मतलब 1x बचेगा, और प्लस में कितना बच जाएगा 3, और एक मैंने यहाँ से क्या कॉमन निकाल दिया 8 कॉमन निकाल दिया, तो क्या बच जाएगा x प्लस में 3 बच जाएगा। तो एक नंबर तो हमारा क्या आ गया भाई 3x जमा में 8, और दूसरा नंबर हमारा क्या आ गया x प्लस में 3 आ गया। ये दोनों इस क्वेश्चन के आंसर होंगे, देख लो कहाँ पर है, 3x जमा में 8 x प्लस में 3 ये रह जाए। ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल क्या इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो 2 है भाई वो क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है मेरे बच्चे, जी सर ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 116वां क्वेश्चन। ये समझ में ना आया तो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा करवा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, पहले बता दिया मैंने। ये देखो कह रहा है राम तथा श्याम की वर्तमान आयु 34 साल, और एक तो आदमी है राम और एक है श्याम, ठीक है, ये 34 साल का है, ये 14 साल का है, कितने हैं अभी वर्तमान, कितने वर्ष पश्चात इनकी आयु जो है क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी, राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी हो जाएगी, मतलब राम की आयु दोगुनी। अब एक काम करो क्वेश्चन को उठाओ, 4 साल के बाद की बात है ना, तो 4 साल 34 में 4 जोड़ा कितना हो गया 38 हो गया, इसमें 4 जोड़ा कितना आ गया 18, 18 दूनी 36 होना चाहिए था लेकिन 38 आ रहा है, पहले वाला ऑप्शन गलत है। अब 34 में मैंने 5 जोड़ा कितना आ गया 39, और 14 में मैंने 5 जोड़ा कितना हो गया, 14 में 5 जोड़ा था कितना आ गया 19, 19 दूनी 38 होता है लेकिन यहाँ पर 39 दे रखा है, ये भी नहीं है। 34 और 6 कितना हो गया 40, और 14 में 6 जोड़ा कितना हो गया 20, 20 दूनी कितना हो गया 40। ऑप्शन नंबर जो है सी 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। 3 साल के बाद क्या हो जाएगी राम की जो आयु है वो क्या हो जाएगी इसकी दोगुनी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि इनकी मध्य का, ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया भाई, मध्य का निकालना है तो पहले के एक काम करो, इन सभी नंबर्स को ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। जब मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगा तो सबसे पहले नंबर आएगा सर 20, 20 के बाद क्या आएगा 22, 22 के बाद क्या आएगा 23, 23 के बाद क्या आएगा सर 25, 25 के बाद क्या आएगा नहीं हाँ 26 आएगा, और 26 के बाद क्या आएगा 28, 28 के बाद क्या आएगा 31, 31 के बाद क्या आएगा 32, और 32 के बाद क्या आएगा 34, और 34 के बाद क्या आएगा 35। कितने नंबर टोटल सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं, तो 4 तो मैंने इधर से छोड़ दिए सर, और 4 मैंने इधर से छोड़ दिए, बीच में कितने बचे 2, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। अगर मान लो ये तो था इवन नंबर में, इवन नंबर में दोनों को जोड़ के आधा करना पड़ेगा, अगर ओड होता ना जो नंबर बीच में बचता वही मीडियन होता। 28 में अगर मैं 26 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 54, 54 का आधा कितना होता 27, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन, इसको तो कर लोगे। 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, कितनी जीरो आएंगी पीछे 1 2 3 4 5 6, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 2 और 0 0.24, 0.24। ऑप्शन नंबर 2 क्या इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 है क्या इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
भाई देखो आप लोगों की कैलकुलेशन स्पीड जब तक इंप्रूव नहीं होगी जब तक बात नहीं बनेगी। ये क्वेश्चन ही बढ़िया भाई। कह रहा है कि 4 साल में, देखो एक बात याद रखना भाई, साधारण ब्याज में जो ब्याज है ना वो हर साल सेम रहता है, वो घटता नहीं है बढ़ता नहीं है। मतलब घटने बढ़ने मतलब तो है कि मूलधन में तो ऐड होगा वो, लेकिन जो ब्याज की अमाउंट है, मान लो कि पहले साल 100 रुपये का ब्याज है तो साधारण ब्याज में अगले साल भी 100 रुपये का ब्याज रहेगा, अगले साल भी 100 रुपये का ब्याज रहेगा। तो 4 साल में कोई ब्याज जो है 1237 रुपये 50 पैसे था। 6 साल में जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 6 साल में जो ब्याज आ गया वो आ गया 1443। तो मैं 2 साल का जब ब्याज का अंतर निकालूंगा तो 1443.75 में से मैं माइनस कर दूंगा बेटा क्या, 1237.50। ठीक है, तो 5 2 13 में 7 का कितना बच गया 6। ठीक है, 3 में 3 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, तो 206.25 आ गया। ये 2 साल का ब्याज है। अगर मुझे यहाँ पर जो ब्याज है 1 साल का निकालना हो, फिर 4 से चौथे वर्ष का ओनली ब्याज निकालना हो, ठीक है, चौथे साल का, तो क्या करेंगे हम ध्यान से देखना। 206 को मैं किससे डिवाइड करूँगा बेटा, 206.25 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से, और गुना कर दूंगा किससे, 4 से। इसको गुना काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 206.25 के जब मैं गुना कर दूंगा 2 से तो कितना आएगा 412.50 आ जाएगा। कितना आ गया 412.50। ये हमारा 4 साल का ब्याज है, चौथे साल का। अब करना क्या है, इसमें जोड़ दो, किसमें, इसमें से, सॉरी इसमें जोड़ना नहीं, इसमें से घटा दो। 1237.50 में से आप घटा दो भाई 412.50, तो 0 0 8 सात में 2 गया तो 5 बचेगा, क्या 13 में से कितना, यहाँ पर क्या बच गया, 3 में से 1 गया 2, 12 में 4 गया 8, 825 रुपये इसका आंसर। देखना है ऑप्शन मेरा, ऑप्शन नंबर 3 क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये भाई बढ़िया क्वेश्चन है रही। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, गलती कहाँ पर करेंगे, ये जो है ना, ये पहले का को सोल्व करना में बेटा, किसको, का को, बाद में मल्टीप्लाई सोल्व होगी। आप क्या करेंगे, 5 से 5 काट देंगे, यहीं पे क्वेश्चन गलत। तो देखना भाई 5/3, पहले मैं ऊपर वाला सोल्व कर रहा हूँ, नीचे वाले के बाद में देखें। 5/3 गुना 17/5, का मतलब गुना है तो 7/51। अब पहले मुझे यही सोल्व करना, 17 एकम 17 17 तो 51, मैंने क्या किया पहले यही सोल्व कर दिया, और माइनस था क्या सर 1/3। अब 5 एकम कितना हो गया 5, और 5 7 35, ऊपर तो आ गया सर 35, अपोन में 3 3 9 9 5 45। अब 5 से इसको काट दो, कट गया ये भी, इसको और सिंपल करो, कितना बन गया 7/9 बन गया, और माइनस में कितना बच गया 1/3। इनका जब एलसीएम लोगे तो 9 आ जाएगा, और 7 माइनस में कितना आ जाएगा 3, कितना बच, ऊपर तो आया से सोल्व करने के बाद 4/9, कितना आ गया 4/9। अब नीचे वाले का देखो सर, यहाँ पर का हो जाएगा, का मतलब क्या होता है गुना, तो 5 से 5 कट गया, 7 से 4 पे 1 कट गया, 700 कितना हो गया 28, और नहीं कट रहा ना, तो 4 दूनी कितना बच गया 8, 8/7, 8/9, और माइनस में 2/3, एलसीएम वही कितना आ गया 9 आ गया, और 8 माइनस में कितना आ जाएगा 6, कितना बच गया 2/9 बच गया, तो 4/9 अपोन में 2/9, 9 से तो 9 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और आंसर हमारा कितना आ गया भाई, इसका 2 आ गया। आज के लिए पढ़ेंगे भाई इतना ही, और यही हमारा क्या था, ये एक 10 मिनट की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो इसको आप सब बच्चे ज़रूर से ज़रूर क्या करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और भी बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो पूरी देख के जाना।